नमस्कार विद्यार्थियों। सेंट पॉल हाई स्कूल की 8वीं कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का मैं अर्चना मिस हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज का हमारा विषय है व्याकरण। व्याकरण में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा हम लोग 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं। उसकी परिभाषा और प्रकार तो आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं उसके प्रकार और परिभाषा से। यहाँ तक कि 7वीं कक्षा में हमने आप लोगों से कहा था कि अपने नोटबुक को, व्याकरण की नोटबुक को सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड से आप लोगों को परिभाषा जो है वह मौखिक रूप से बताई जाती है, आप लोगों को लिखवाया नहीं जाता है। तो वो नोट्स आपको सुरक्षित रखने थे। उम्मीद करती हूँ आप सभी के पास वो नोट्स होंगे। यहाँ हम आपको केवल सेंटेंस देंगे। मैं आप लोगों को 10 वाक्य दूंगी। 10 में से 8 वाक्य जो है उसके उत्तर भी आप लोगों को बताऊंगी। 2 वाक्य आपको अपने से लिखने होंगे। तो सबसे पहले उसकी जो परिभाषा है वह मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। किसी जाति का जहाँ बोध हो रहा हो, जैसे नदी, फूल, ठीक है, आदमी, औरत, लड़की, ये क्या है? जाति बता रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ किसी के नाम का बोध हो रहा, व्यक्ति के नाम का, जैसे मुंबई, गंगा, नदी का नाम है ना, नदी जाति में आएगी लेकिन गंगा नाम है, ठीक है। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, जहाँ भावनाएं हमारी दिखाई देती हैं, जैसे खुशी, वीरता, हम बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारी वीरता है, हमारा बुढ़ापा है, हमारा बचपन है, ठीक है, हमारा गुस्सा है, ये सब क्या है? हमारे भाव हैं। तो वो जहाँ दिखाई देते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा, जहाँ पर एक से अधिक लोग रहते हैं, ठीक है। तो उसमें सेना, हमारी जो सेना है, भीड़ है लोगों की, वो सब किस में आती है? समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा, जहाँ पर नाप तौल की इकाई, दूध को हम गिन नहीं सकते, उसे लीटर में लेते हैं, पानी को हम गिन नहीं सकते, उसे भी हम लोग लीटर वगैरह में लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने प्रकार देखा, उसके उदाहरण भी मैंने आप लोगों को बताए। तो उम्मीद करती हूँ संज्ञा अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब उससे संबंधित जो 10 वाक्य मैंने कहे थे, अब मैं वो 10 वाक्य आप लोगों को पढ़कर बताती हूँ और उसके साथ में उत्तर भी देती हूँ। ये सारी चीज़ें आपको 200 पेज की एक नोटबुक बनानी है, जिसमें से आधा आपको ग्रामर के लिए, हाफ उसका ग्रामर आपको बनाना है और हाफ जो है वह कॉम्पो पार्ट के लिए रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको वो सेंटेंस देते हैं। निम्नलिखित संज्ञाओं में से अधोरेखांकित संज्ञाओं के प्रकार लिखिए। पहला, हम प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते रहें। अब यहाँ पर सुंदरता जो है वह भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। दूसरा, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए। गेहूं जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि उसको तौला जाता है, गिन के उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? अब इसके बाद थर्ड वन, सभी बच्चे कक्षा में बातें कर रहे थे। कक्षा में एक बच्चा तो रहेगा नहीं, बहुत सारे रहेंगे, तो वह क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। 5 साल बाद राजा ने चारों बेटियों को बुलाया। राजा किसी व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। रथ महल नगर पार करके खेत की ओर तरफ
बढ़ चला। जातिवाचक संज्ञा आएगा गंगा, पवित्र नदी है। गंगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि नाम है, वो नदी नहीं है, नाम है यहाँ पर, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। मनुष्य में घृणा है। मनुष्य में घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। घृणा भाववाचक संज्ञा। छात्र मिट्टी का परीक्षण करना सीखेंगे। मिट्टी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद जो है वह आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, ठीक है, जो 9वां और 10वां है। लोगों की भीड़ रास्ते में जमा हुई। यहाँ पर भीड़ को रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। और 10वां है मनुष्य की पशुता लुप्त हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, देखा आप लोगों ने, अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से आप लोग उसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। और संज्ञा यहीं पे अब समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग सर्वनाम करेंगे। तो अगले वीडियो में जो रहेगा, जब व्याकरण का आपका होगा, तो उसमें हम सर्वनाम करेंगे, ठीक है। बाय।